नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। जिस तरीके से पहले अमित शाह नीमच आए, यहाँ पर सीआरपी पहुंचे थे जहां पर स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद एक बड़ी जानकारी जिस तरह निकल के आई थी, वॉइस ऑफ एमपी सबसे पहले खबर दिखाई थी कि सीएम चीते छोड़ने गांधी सागर अभ्यारण्य आएंगे। जैसे बात लगातार हम कहते आ रहे थे, ऐसे बात करें तो एक बार फिर तैयारियां जोरों पर चल रही है और लगातार हम आपको वहां कवरेज दिखा रहे हैं, वहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार नीमच के लिए महत्वपूर्ण दिन माने जा रहे हैं। ऐसे में बात करें तो कल 20 अप्रैल को सीएम रामपुरा पहुंचेंगे। ऐसे में बात करें तो कहा जा रहा है कि दबंग विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के क्षेत्र में चीते दहाड़ेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में बात करें तो हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अनिरुद्ध माधव मारू की विधानसभा में चीते छोड़े जा रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके विधानसभा में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, कैसे सोचते हैं आप? देखिए नवीन, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वास्तव में अगर देखा जाए तो कल जो 20 अप्रैल का दिन है वो नीमच मंदसौर के लिए खास दिन है। वो खास दिन इसलिए कि आज से पहले यदि नीमच मंदसौर की बात की जाए तो पर्यटन के नक्शे पे ये दोनों जिले उतने महत्वपूर्ण सूची में नहीं थे। लेकिन कल जब सीएम मोहन यादव कुनौज से लाए हुए चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ेंगे, उसके बाद नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में अपनी अहम जगह बना लेंगे। एक और खास बात है कि गांधी सागर अभ्यारण्य वो जगह है जहां पर करीब 180 लेपर्ड है और ये जो संख्या है ये लेपर्ड की ये एक बड़ी संख्या है एमपी राजस्थान में। तो चीतों के नाम से शोहरत के साथ साथ ये लेपर्ड को लेके भी ये अभ्यारण्य एक अपनी अहम भूमिका बना लेगा। क्योंकि अब जब सरकार की नजर गांधी सागर पे पड़ गई है और यहाँ पे चीते लाए जा रहे हैं तो निश्चित बात है जो गांधी सागर है उसका विकास होगा और वो भारत के नक्शे पे पर्यटन के अंदर एक प्रमुख केंद्र बन के उभरेगा। तो निश्चित तौर पे पर्यटन अगर स्थान बनता है गांधी सागर में, पूरे देश से लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय पे बड़ा फर्क पड़ेगा। और नवीन, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है रामपुरा के लिए। रामपुरा पे हमने खबर की थी और ये कहा था कि रामपुरा देश का वो नगर है जहां पर आजादी के बाद हर दिन जनसंख्या घट रही है। लेकिन अब जब यहाँ पर चीता अभ्यारण्य, लेपर्ड अभ्यारण्य शुरू हो रहा है और यहाँ पे पर्यटन शुरू हो रहा है, रिसोर्ट बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब रामपुरा की जो वो खबर थी जिसमें आबादी घट रही थी, आने वाले समय में रामपुरा का विकास होगा। और वैसे देखा जाए तो रामपुरा एक ऐतिहासिक शहर रहा। तो इसमें मैं एक खास बात आपको कहना चाहूंगा कि रामपुरा के इस एरिया, गांधी सागर के इस एरिया में जो ये एक नया यू टर्न आया है, जब अणु शक्ति केंद्र वहां आ रहा है, शिमला में पावर प्रोजेक्ट आ रहा है और ये चीता प्रोजेक्ट आ रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका क्रेडिट अगर जाता है तो वहां के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को जाता है। वो एनर्जेटिक है, जूझते हैं, जद्दोजहद करते हैं और ये जो है तो कहीं ना कहीं अब रामपुरा का एरिया का एक विकास की राह पे ये नगर जाता हुआ मुझे दिखता है, वापस से आबाद होता दिखता है और यहाँ का व्यापार व्यवसाय जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखता है। जी नवीन। मुस्तफा जी, साथ ही अगर बात की जाए तो राजनीतिक मायने से इसे देखा जाए तो इस दौरे को किस तरह मानते हैं आप, किस तरीके से सोचते हैं? देखिए नवीन, अगर राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो कल सीएम लैंड नीमच में करेंगे, उसके बाद वो जावद जाएंगे जहां सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण करेंगे हेलीकॉप्टर से, और वहीं जावद से हेलीकॉप्टर से वो रामपुरा जाएंगे और रामपुरा के अंदर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। तो जो खबरें हमारे पास आ रही है वो खबरें ये आ रही है कि रामपुरा में विधायक माधव मारू ने
शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है और वहां पर सर्व समाज को बुलाया है। और एक आपको याद होगा कि जब चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान मनासा आए थे और मनासा में माधव मारू ने जिस तरह झांकी मंडप बनाया था, जिस तरह से सर्व समाज को बुलाया था, अलग अलग स्टेजेस लगाए थे, तो ऐसा ही कुछ वो रामपुरा में करने जा रहे हैं। तो राजनीतिक एतबार से देखा जाए तो इसमें मुझे जो खास बात लगती है वो ये लगती है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि माधव मारू की जो जद्दोजहद है वो ये बताने की है कि वो अपने एरिया में कितने एक्टिव हैं। तो रामपुरा जैसे छोटे नगर में वो बड़े पैमाने पे सीएम मोहन यादव के स्वागत सत्कार की तैयारियां कर रहे हैं, उनका रोड शो करने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे एक आम सभा होने वाली है और एक उन्होंने जो जहां ये वो जो पुंजा भील है उनको लेकर भी वो वहां पे स्मारक का काम करना चाहते हैं और एक बड़ा संदेश जो है वहां से बीजेपी देना चाहती है आदिवासी समाज को। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो कल का जो दौरा है सीएम का, उसको लेके माधव मारू निश्चित तौर पे शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। और जावद में जो है चूंकि सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण है तो वहां से अब तक जो खबरें हमारे पास है वहां पे किसी तरह के रोड शो की या ऐसी कोई जानकारी अभी हमें उपलब्ध नहीं है, पर रामपुरा में जरूर बड़े पैमाने पे तैयारियों में जुटे हैं माधव मारू। और चूंकि चीता प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है कि जो पूरे नेशनल लेवल पे जिसकी बात होती है तो माधव मारू उसको भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो अपना नेम फेम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जैसा आप वाकिफ है उनसे कि माधव मारू सोशल मीडिया पे मालवा रीजन के सबसे एक्टिव एमएलए हैं और वे इस तरह की चीजों को खूब हाईलाइट करवाते हैं, अपने समर्थकों से भी उसको वायरल करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चीतों का जो मामला है वो दिल्ली तक जाता है, मोदी जी तक जाता है और कुनों से ये तमाम लोग जुड़े रहे हैं और अब वही कुनों से शिफ्ट होके गांधी सागर में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो घटनाक्रम जो हो रहा है चीतों को लेके उसका पूरा श्रेय जो है वो माधव मारू लेने की कोशिश करेंगे और इस अवसर को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी नबी। तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से रामपुरा के लिए एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। तो साथ ही बात करें तो विधायक अनिरुद्ध मारू की कार्यशैली को लेकर भी जो है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने बताया कि किस तरीके से वे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।